कक्षा 8वीं में हम लोग देख रहे थे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के किस कारण होता है, कारण देखे हम लोग, उसके लक्षण देखे। उपचार के लिए क्या करते हैं, जो भी रोगी रहता है उसका थूक जो है पुणे में स्थित जो स्वास्थ्य संस्थान है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर उसकी विषाणु की जांच होती है, तब मालूम पड़ता है कि उसको स्वाइन फ्लू ऐसे करके। अब अगला जो है हमारा एड्स। एड्स हमने जानते हैं, नाम सुना है हम लोगों ने। एड्स, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ए से हो गया एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डिफिशियंसी, और एस से हो गया सिंड्रोम। इसको लिख लेंगे एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका विस्तारित नाम है ना, फुल फॉर्म है। अब ये होता किसके कारण है? HIV विषाणु के द्वारा। HIV यानी क्या? ह्यूमन यानी मनुष्य में, आई यानी इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी से हो गया वायरस, यानी ये विषाणुजन्य रोग है। जैसे स्वाइन फ्लू विषाणुजन्य रोग था, वो भी विषाणु के द्वारा होता है, वैसे ही एड्स भी जो है विषाणुजन्य रोग है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये विषाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमको एड्स हो जाता है। अब ये एड्स क्या है? हम लोगों ने इसका नाम तो देख लिया, आप लोगों ने कहीं पर देखा भी होगा 1 दिसंबर का दिन उल्टा 4 अक्षर में ऐसा देखो चिन्ह बना रहता है, लाल रंग की पट्टी रहती है ऐसी करके, या काले रंग की पट्टी इस प्रकार ऐसी लगाई रहती है। तो इसके लिए जो है ये ऐसे, तो ये एड्स है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं? इसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को कहते हैं इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट, इलिसा परीक्षण करते हैं, इलिसा। ये जांच के द्वारा जो है हमारे शरीर में HIV की विषाणु है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। अब ये फैलता कैसे है? ये रोग का फैलने का लक्षण क्या है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि ये किसी को भी स्पर्श करने से नहीं होता है, किसी के साथ भोजन करने से नहीं होता है, किसी को हाथ मिलाने से नहीं होता है, किसी एड्स वाले व्यक्ति की सेवा करने से ये नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है? सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति, कोई जो पेशेंट रहता है, उसको यदि हम लोग किसी HIV व्यक्ति का रक्त देते हैं तो उसके शरीर में, उसके रक्त से उसमें विषाणु चले जाते हैं, HIV विषाणु चले जाते हैं। दूसरा है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यदि किसी HIV रोगी की जो है सुई यदि हम लोग लगाते हैं, जैसे इंजेक्शन, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और डॉक्टर जो है हम लोगों को यदि पहले वाले पेशेंट की सुई हम लोगों को लगा दिया, नया सुई, हर बार जब भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखो कि नई सुई लगा रहा है कि नहीं हम लोगों को। तो ऐसे यदि जंतुक वाली यानी रोगी वाली सुई हम लोगों को लगा दी जाती है तो भी हम लोगों को एड्स होने की संभावना हो सकती है। या फिर हम लोग किसी व्यक्ति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध होता है, शारीरिक संबंध, एक व्यक्ति का कई अनेक स्त्रियों के साथ संबंध, शारीरिक संबंध होने से भी जो है क्या होता है, HIV होने की संभावना होती है। इसका मतलब क्या? यानी राम बनो, राम जैसे एक पत्नी व्रत थे, केवल सीता ही उनकी पत्नी थी, तो राम बनो, रावण नहीं, जैसे रावण की जो है कई पत्नियां थी, तो इस प्रकार में। तो इसलिए यानी अपने ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध, ये इससे भी जो है एड्स होने की संभावना नहीं हो सकती है। तो जो किसी व्यक्ति का यदि एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध होता है, या किसी स्त्री का अनेक व्यक्तियों के साथ, मनुष्य के साथ, पुरुषों के साथ संबंध होता है, तो भी जो है एड्स होने की संभावना होती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ अपनी शरीर को, बॉडी बिल्डर्स वाले जिम वगैरह में जो कुछ लोग सप्लीमेंट्री लेते हैं,
ये सप्लीमेंट्री के लिए उन लोग शरीर को मोटा ताजा रखने के लिए भी कुछ इंजेक्शन लगाते रहते हैं, सप्लीमेंट्री के इंजेक्शन, जिसके कारण भी उनके शरीर में HIV हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कई हमारे हीरोज़ देखे होंगे जिनको ऐसे HIV पाए जाते थे। तो अब इसके लक्षण क्या है हमारे, तो कि हम लोग किसके द्वारा हम लोग इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम लोग जाएं तो किसी भी व्यक्ति, यदि हमको ऑपरेशन में खून चढ़ रहा है तो उस रक्त की जांच जरूर करा ले कि ये रक्त में HIV तो नहीं है। दूसरा कि जब भी हम लोग को कोई सुई लगाई जा रही है तो हम लोग ध्यान दें कि ये सुई हमारी हर समय नई वाली यूज़ की जा रही है कि नहीं, उसके। तीसरा कि शादी के पश्चात ही हमारा शारीरिक संबंध अपने पति के द्वारा ही हो या अपनी पत्नी के द्वारा ही हो, जिसके कारण एड्स होने की संभावना नहीं हो सकती। और साथ ही साथ यानी ये एड्स के विषाणु जो है हमारे शरीर में जब तक रक्त में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक हम लोगों को किसी भी सामने वाले व्यक्ति से एड्स होने की संभावना नहीं हो सकती। यदि माँ को एड्स है तो उसके साथ उसके बच्चे को भी तो जन्म के साथ ही ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए हम लोग को ये बात ध्यान रखना है। अब इसके लक्षण क्या है कि एड्स के क्या लक्षण हम लोग को दिखाई देते हैं। सबसे पहले एड्स व्यक्ति का जो शरीर है इसकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, यानी इसको विभिन्न प्रकार के रोग जो है जड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण इसके शरीर में जो है दूषित रक्त बनने लग जाता है और इसकी रोग प्रतिकार शक्ति यदि कम होने लग जाती है, धीरे धीरे जो है शरीर इसका कमज़ोर होने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जितनी भी इस दुनिया में बीमारियां आने लगती है वो इसको जकड़ने लग जाती है। तो ये एड्स के हमारे विभिन्न प्रकार की क्या है लक्षण है। इसलिए HIV इसकी जो है जांच जो है यदि ऐसा हम लोगों को महसूस होता है तो HIV के लिए हम लोग एलिसा ये टेस्ट जो है करके अपनी शरीर में रक्त का जांच कर सकते हैं। केवल HIV है तो एड्स नहीं है, HIV है तो उसका उपचार संभव है। एड्स एक अलग है, HIV विषाणु से फैलता है, लेकिन HIV केवल प्रेजेंट है तो उससे एड्स नहीं हो सकता ऐसा करके। अब हम लोग देख रहे हैं अगला रोग, कितने मिनट है रैबीज रोग। जितने भी हमारे पालतू प्राणी हैं, रैबीज रोग, हम लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग बंदर भी पालते हैं घर में, कुछ लोग सफ़ेद चूहे पालते हैं। तो इन प्राणियों के शरीर से हम लोगों को जो है रेबीज के विषाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश होने की संभावना हो सकती है। अब रेबीज के विषाणु कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये एक विषाणु जन्य रोग है। जितने भी हमारे पालतू प्राणी हैं, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली या चूहा वगैरह, इन सबसे रेबीज रोग होता है। ऐसे व्यक्ति, ये रोग का लक्षण क्या है कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में एक डर बैठ जाता है। क्या का डर बैठ जाता है? पानी का डर। पानी को देख के वो डरने लग जाता है, यानी उसको जलांतक रोग होता है, यानी जल ही उसका अंत कर देता है। उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी जल से वो डर रहा है, ऐसा हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसको। तो ये रोग उसको लक्षण जड़ने लग जाते हैं। तो रेबीज रोग के कौन से लक्षण हम लोगों को सबसे पहले और दिखाई देते हैं? सबसे पहला रेबीज रोग का लक्षण है क्या कि हम लोगों को सिर में जो है दर्द रहता है, हम लोगों के शरीर में बुखार हमेशा बना रहता है, तेज बुखार। ये बुखार कमी नहीं होता है और हमेशा जो है नींद लगती नहीं है, चिंता और मानसिक विकार ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, अनावश्यक क्रोध उसको आता रहता है, उत्तेजना और उन्माद की अवस्था बनी रहती है और उसके मुख से, जो रोगी रहता है उसके मुख से अत्यधिक लार निकलता रहता है और ये लार के स्त्राव के पानी को जो है, जो पानी मुंह से लार से जो पानी निकलता रहता है इसको वो रोक नहीं पाता है। पानी उसको पीने की इतनी इच्छा होती है, खूब प्यास लगती है, लेकिन वो पानी नहीं पी पाता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर लगता रहता है। तो ये रेबीज रोग के लक्षण है। ये इन प्राणियों के काटने से हमारे को उत्पन्न होता है। इसलिए यदि कोई भी प्राणी हमारे घर में पाला है तो उसको समय समय पर हमको इंजेक्शन देते रहना चाहिए। ये इंजेक्शन यदि उन पालतू प्राणियों को हम देते रहेंगे तो रेबीज होने की संभावना नहीं होगी। ये तो घर के पालतू प्राणी, लेकिन सड़क पर जो जिनका कोई मालिक नहीं है ऐसे कुत्ते बैठे रहते हैं और आप लोगों को तो आदत होती है, यदि कोई सोया हुआ कुत्ता है तो उसको जरूर पत्थर मारना है, उसके पूंछ को खींचना है, तो अब वो कुत्ता काटेगा नहीं तो क्या करेगा फिर। इसलिए फिर हम लोगों को 14 इंजेक्शन, आजकल तो थोड़े कम हो गया 5 इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं।
जिसके कारण ये रोग का जो लक्षण हम लोगों को दिखाई देता है 70 से 175 दिन के बाद में, यानी 3 महीने से लेकर 6 महीने के पश्चात जो है इन रोगों के लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसलिए इस रोग से बचने के लिए इसको हम लोग जो भी रोकथाम कर सकते हैं उसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग दूसरा रोग देखेंगे।